ये सुबह 5 बजे की तस्वीर है। आप देखिए कि लोग संगम स्नान करने के लिए गठरी, मोटरी, झोला सब कुछ लेकर के चले। जिसके पास जो है, जो लेकर के आया है अपने घर से, वो चला जा रहा है, कहीं रखेगा, स्नान करेगा और अपने आप को धन्य मानेगा। ये सनातन की परंपरा है। हर आदमी इस पूरी भीड़ में आप किसको पहचान नहीं सकते हैं, किस जाति का, किस तबके का है, कौन बहुत आलिशान मकान से निकल करके आया है, लंबी चौड़ी गाड़ियों से आया है और कौन पैदल आया है। इसका भेद यहाँ मिट जाता है। कौन किस जाति का है, जो बार बार ये चर्चा चलती है कि ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, और जातियों में बंटवारा करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो भी नारा लगाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन लोगों की यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह पूरी भीड़ देखिए, यह एक ऐसी भीड़ है जो सनातन की पूरी परिभाषा लिए हुए है। इसके पास एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक धर्म है, एक अध्यात्म है, एक चिंतन है, एक परंपरा है। और उस परंपरा के वाहक जितने भी लोग हैं वो सिर्फ संगम स्नान करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, हमने जितने भी पाप किए होंगे वो कट मिट जाएंगे, मेरी जितनी भी संततियां हैं उनके लिए भला होगा, मेरे घर परिवार में, मेरे कुटुंब में, मेरे गांव में, मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में सबका भला होगा। यह ऐसा धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि समूची दुनिया जो है वो कुटुंब है, वो परिवार है। सबके साथ अच्छा बरतो, सबके साथ भलाई करो, परोपकार करो। पापाय परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना जो है ये सबसे बड़ा पाप है। तो यह परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, यह जो सिखाता है वो सनातन है। और यह लंबी परंपरा जो चल रही है, साधु संतों की अगुवाई में चलने वाली समाज की जो परंपरा है, जो जिसके पास एक चेतना है, लंबी चेतना है, लंबी विचारधारा है, लंबी सोच रही है, दृष्टि है, दर्शन रहा है, उसका विज्ञान रहा है, और उसके ये ध्वजवाहक हैं, ये धर्म ध्वजा जो चलती है वो सनातन की सबसे बड़ी पहचान है, उसका चिन्ह है। और यह रोशनी में नहाया हुआ जो बंदोबस्त है, इस कुंभ मेले में एआई का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जहां लोग आएंगे उनके लिए सुरक्षा से लेकर के चलने फिरने ठहरने का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एआई इनेबल कैमरेज हैं, जितने कैमरा हैं, RFID रिस्टबैंड, ड्रोन सर्विलांस, मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, इन तमाम तरह के टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए तकनीक, विज्ञान, साइंस और धर्म अध्यात्म, इसका यह सबसे बड़ा और पहला अपनी तरह का अलहदा संगम है। 45 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में या आयोजन में आपको जगह जगह पर तकनीक का इस्तेमाल दिखेगा। उसने लोगों के लिए बहुत सुविधाएं, सहूलियतें खड़ा की हैं। कुंभ के दौरान अंडर वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो खतरे हैं पानी के अंदर से भी अगर है तो उस पर निगरानी रखी जा सके और को वहीं ही ख़त्म किया जा सके जहां भी वो नज़र आता है। नॉर्मल ड्रोन्स भी हवा में उड़ते रहते हैं ताकि लोगों के ऊपर नज़र रखी जाए और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत नीचे बता करके दुरुस्त किया जा सके। पानी के अंदर सर्विलांस के लिए जो ड्रोन तैयार किए गए हैं वो स्पेशल है। हाँ, ये देखने में नॉर्मल आपको ज़रूर लगते हैं, और यह जो पूरा बंदोबस्त है, यह व्यवस्था है, इंतज़ाम है, इसमें जो शिखर पुरुष हैं वो सभी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। जितने भी अखाड़े हैं 13 अखाड़े, क्योंकि एक जो 14वां अखाड़ा बना था वो जूना अखाड़े में शामिल कर लिया गया, किन्नरों का अखाड़ा। इसलिए 13 अखाड़ों के जो सर्वोच्च पद पर विराजमान संत होते हैं उनको हम आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। और इसी तरीके से आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी हैं, और उनके साथ हमारे सहयोगी ने बात की है। इस बातचीत को सुनिए। आनंद अखाड़ा भी अब निकल चुका है अपने शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, उसी तरीके से करोड़ों की संख्या में आज
साधु सन्यासी भी स्नान करेंगे। आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी अमृत स्नान के लिए निकले हुए हैं। अद्भुत संयोग लग रहा है, जब हम देख रहे हैं तो मानो ऐसा अभिभूत हो रहा है कि साक्षात भगवान स्नान करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय दिव्य शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियां और स्वयं परमात्मा के देवताओं की शक्तियां पृथ्वी पर विराजमान होकर के जनता को, सनातन धर्म के प्रेमियों को, सनातनियों को आशीर्वाद देते हुए और इस वातावरण को पवित्र करते हुए, और इस समय अमृत की वर्षा हो रही है। आप देख रहे हैं हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। ये अमृत की वर्षा हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। महाराज जी, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा नक्षत्र आया है कि जिसमें महाकुंभ पड़ रहा है, इस नक्षत्र के बारे में बताइए। अमृत स्नान कितना जरूरी होता है नागा साधु सन्यासियों के लिए? देखिए, अमृत स्नान नागा सन्यासियों के लिए और समस्त जनता के लिए इसलिए जरूरी होता है कि जो नागा सन्यासी तप करते हैं, जो नागा सन्यासी अपने आप को संयमित करके, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके जो साधना करते हैं, उस साधना का जो फल है, जब अमृत स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और अंतःकरण में स्थिरता आ जाती है। सनातन में साधु समाज के भीतर साधना का अपना स्थान है और साधुओं की इस मंडली में बहुत अधिक साध्वियाँ भी हैं और उनकी भी चर्चा है। एक ख़ास साध्वी हैं हर्ष हरिचार्या, जिनकी चर्चा आजकल बहुत अधिक है। कहा जाता है कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपने अपना जीवन जो पिछला